हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल विनर इनसाइड मी। पहले हम चालू करें उससे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार आपको हमारे सारे वीडियो पहले ही मिल सकें। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अटेंड अ इंटरव्यू। फ्रेंड्स, मैंने कई बार देखा है, मैं कई कॉलेजेस में विजिट करता हूँ इंटरव्यूज़ के लिए। तो मैंने कई बार देखा है कि हमारे जितना जो यंग जनरेशन है उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कि इंटरव्यूज़ की तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू में कैसे अपीयर हों, इंटरव्यूज़ के आंसर कैसे दें। और सिर्फ इस वजह से बहुत सारा अच्छा टैलेंट जो हमारे पास अवेलेबल है उनको एक सही डायरेक्शन, एक सही जॉब नहीं मिल पाती एंड दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी सिलसिले में है। आई होप यू आर गोइंग टू लव इट। फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वी आर कैंपस इंटरव्यू के टाइम पे कई सारे बच्चे जो होते हैं दे ट्रीटेड इट इज वेरी कैजुअली। दे आर नॉट गोइंग विद प्रॉपर शेप, दे आर नॉट हैविंग द प्रॉपर फॉर्मल शर्ट ट्राउजर एज वेल एज सो मेनी टाइम आई हैव सीन कि बच्चों ने स्लीपर्स पहना हुआ है या सैंडल पहना हुआ है। नो माय फ्रेंड, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये वो चीज़ है जो आपका कैरियर बना सकती है। तो जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएं तो वहाँ पे जो आदमी बैठा हुआ है, ही इज़ लुकिंग फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर हिज ओन कंपनी। सो व्हेन you are presenting yourself as a casual person, he will never expect a person who is very casual to represent his company. सो जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएं, यू शुड हैव अ प्रॉपर ड्रेसअप, प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस। इफ यू कैन अफोर्ड अ टाई एंड ब्लेजर, दैट विल बी ग्रेट। बट अगर वो नहीं है, आपके पास सिंपल शर्ट है, पैंट है, तो एक प्रॉपर मैच करिए, प्रॉपर अपना ड्रेसअप सेंस कीजिए और उसके बाद ही एक फॉर्मल वे में आप इंटरव्यू में अटेंड कीजिए। सेकेंड थिंग, वहाँ पे जब हम इंटरव्यू के पास, पैनल के पास पहुँचते हैं तो हमारे पास पहला सवाल होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जब ये सवाल हमारे सामने आता है, सो वी डोंट प्रिपेयर फॉर इट। सो मैनी टाइम मीन्स मैक्सिमम बच्चों के साथ ये होता है कि उन्होंने इसका एक कोई आउटलाइन नहीं बनाया होता। सो जब भी आपके पास ये सवाल आए कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो उसका एक फ्रेम बना के रखिए, एक स्ट्रक्चर बना के रखिए। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि पहले आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बनाएं फ्रॉम स्टार्टिंग 10th 12th, योर ग्रेजुएशन एंड एनी अदर योर स्पेशलाइजेशन डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट। उसके बाद आप अपना फैमिली बैकग्राउंड बता सकते हैं, उसमें भी पेरेंट्स, उसके बाद सिबलिंग्स एंड व्हाट दे आर डूइंग। इफ सिबलिंग्स आर एल्डर देन यू, पहले उनके बारे में बताइए। इफ सिबलिंग्स आर यंगर देन यू, देन उनके बारे में बात बताइए। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, तो उन सब्जेक्ट्स के बारे में आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। लेकिन अगर गलती से भी कहीं ऐसा कुछ है जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है बट आपको उसका आंसर नहीं पता, देन एक्सेप्ट इट। कई बार हम ये करते हैं कि हम कुछ गलत कोट कर देते हैं। इफ यू डोंट नो, लीव इट, एक्सेप्टेड। जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब आपको पता हो। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक्सेप्ट करो, सर आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस, कैन यू प्लीज हेल्प मी टू टेल अबाउट दिस। द पर्सन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, ही विल डेफिनेटली हेल्प यू, और वो आपकी क्रेडिबिलिटी उस बंदे के सामने इंक्रीज करेगा। इसके बाद एक बड़ा कॉमन सवाल आता है कि हाउ यू आर लुकिंग योर सेल्फ आफ्टर 3 years और 5 years in this company, or as after 5 years how you are looking yourself। so directly तो ये सवाल होता है, इनडायरेक्टली ये होता है कि व्हाट इज योर लाइफ गोल, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लाइफ गोल्स हम डिसाइड नहीं करते हैं क्योंकि हमें किसी ने बताया ही नहीं आज तक कि लाइफ गोल क्या होता है और हमें उसके ऊपर कैसे काम करना है। तो एक बड़ा कॉमन सा आंसर स्टूडेंट्स की तरफ से आता है, आई वॉन्ट टू बी इन अ गुड पोजिशन। वॉट इज गुड पोजिशन? गुड पोजिशन इज लाइक you don't have a job, it is a good position rather than a beggar।
That is also good position. But this good position is not suitable for you. Correct? So give a स्ट्रक्चर टू योर गुड पोजीशन. जो भी आप बोल रहे हैं उसके बारे में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए. आपको अपना पोजीशन एक डिसाइड करना होगा कि मैं आज से 5 साल बाद मैं अपने आप को इस डेजिग्नेशन पे देखना चाहता हूँ. मेरा एनुअल पैकेज इतना होना चाहिए, मेरे पास खुद की कार होनी चाहिए, मकान होना चाहिए. इस तरीके की चीज़ें को आप अपना एक स्ट्रक्चर दे करके आप इंटरव्यूअर के सामने पेश कर सकते हैं. फिर लॉन्ग टर्म गोल्स में आप ये बता सकते हैं कि आई वांट टू बिकम अ सीईओ ऑफ दिस कंपनी और आई वांट टू गो ऑन जोनल लेवल. इस तरीके की चीज़ें आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं. एक बड़ा कॉमन मिस्टेक हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं उस टाइम पे वो एक जब उनसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर goal for next 3 year 5 year or how we are looking for next after 5 years. तो वहाँ पे उनका एक बड़ा कॉमन सा जवाब आता है कि आई वॉन्ट टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर. माई फ्रेंड, यू आर केम हियर टू डू अ इंटरव्यू फॉर अ जॉब. अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ तो मैं उस एम्प्लॉय के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करूँगा जो कल मुझे छोड़ करके जाने वाला है, जिसके खुद के एम्बिशंस मेरे एम्बिशंस से मैच नहीं करते. सो इस तरीके के जवाब आप हमेशा अवॉइड करें. एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत मायने रखती है इंटरव्यूज़ में. तो जब भी आप इंटरव्यू पे जाएं तो सामने वाले को अपनी बात ख़त्म होने का मौका दें. कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर कुछ पूछना चाह रहा है और आप पहले ही उसका जवाब देने की कोशिश करने लगते हैं. जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं तो कीप योर हेड काम. नर्वस होने की जरूरत नहीं है. मैक्सिमम क्या होगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी. इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता उस इंटरव्यू में. गेटिंग माई पॉइंट? सो आई होप ये जो छोटे छोटे से टिप्स हैं ये टिप्स आपको हेल्प करेंगे. एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट इन फ्यूचर जो मैं नए टॉपिक्स पे आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करूँगा तो वो आपको सबसे पहले मिल जाए और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी उसको शेयर कर सकें. थैंक यू वेरी मच. इट्स योर होस्ट एंड दोस्त देवेश.